हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो रीजनिंग में और बैंक एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये दोस्तों प्री में किसी न किसी शिफ्ट में आता ही है और जब आता है तो 5 नंबर दे के जाता है, और मेंस में भी ये आता है, वहाँ भी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक देकर जाता है। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये सिलॉक्स की तरह ही स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले होते हैं। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ इनइक्वालिटी के। तो आज मैं दोस्तों इनइक्वालिटी के ही बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आप लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट को बताऊंगा। दोस्तों, इनइक्वालिटी जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे डोरमेट कंसेप्ट से। डोरमेट कंसेप्ट क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इनइक्वालिटी जो है ये 3 से 4 सिंबल होते हैं और उसी के इर्द गिर्द ये पूरा टॉपिक घूमता रहता है। और वो चारों सिंबल, 3-4 सिंबल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसमें पहला सिंबल होता है वो होता है ग्रेटर देन, दूसरा होता है लेस देन, और फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू। ये जो 5 सिंबल होते हैं, इन्हीं 5 सिंबल के इर्द गिर्द ये टॉपिक हमारा घूमता है और इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन पूछा जाता है, उसी कंक्लूजन को हमें सही या गलत करना होता है, और ये होता है। और दोस्तों, ये भी बता दूं कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता मतलब कि कंपैरिजन। अब असमानता की बात आई तो कंपैरिजन, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसा है, इस तरीके से। जैसे हमारे समाज में असमानता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है और किसी के पास कम पैसा है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें हैं। जैसा कि 10% लोगों के पास पूरे देश का पैसा रखा हुआ है। ये हुई दोस्तों इसकी परिभाषा, समझ लीजिए। अब उसको छोड़िए, टॉपिक से अलग चीज़ें हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे क्या है कि हमें पढ़ना क्या है दोस्तों? इनइक्वालिटी को मैं पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को डोरमेट कंसेप्ट बताऊंगा। डोरमेट का कंसेप्ट सारे अच्छे हैं, पर डोरमेट कंसेप्ट जो होता है वो आसानी से समझ में आ जाता है, और उसके सहारे से बाकी सारे जो कंसेप्ट हैं, प्रायोरिटी देने वाला, इसको प्रायोरिटी देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, वो भी समझ में आ जाता है। तो डोरमेट का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों ये है, ये सिंबल है, तो ये सिंबल मतलब इधर से खुला हुआ है, तो मतलब हम इधर जा सकते हैं, इसको ओपन मानेंगे। ये ओपन है, हम इधर से जा सकते हैं। इधर ये ओपन नहीं है, बंद है, तो इधर से नहीं जा सकते हैं। इस सिंबल में इस साइड से ओपन है तो इधर से जा सकते हैं, और इधर से बंद है, इधर से नहीं जा सकते हैं। इस सिंबल में इधर ओपन है तो इधर से जा सकते हैं, और इसमें इधर ओपन है तो इधर से जा सकते हैं, इधर से नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो इक्वल टू है ये दोनों तरफ से ओपन है, तो इसका हम दोनों तरफ से जा सकते हैं। ये इतनी बात समझने वाली हो गई। अब एक बात और महत्वपूर्ण है समझने वाली, वो क्या है दोस्तों? जब निष्कर्ष में ये वाला सिंबल पूछा जाएगा तो इस वाले सिंबल्स में जब हम जा रहे होंगे स्टेटमेंट में, जिस भी रूट से जा रहे होंगे, तो इसका मतलब यह है कि उस रूट में, जिस रूट में हम स्टेटमेंट में जाएंगे, उस रूट में कहीं ना कहीं ये सिंबल आना चाहिए। मतलब ये जो सिंबल है ग्रेटर देन, ये सिंबल आना चाहिए। मतलब पूरे जो रोड रहेगा, रोड समझ लीजिए, मतलब स्टेटमेंट के पूरे जहाँ हम जाएंगे खोजने के लिए, जो आएगा, जैसे कह देता है कि ए से हमें बी तक जाना है, तो इसी को तलाश करने के लिए जो जिस रास्ते से हम जाएंगे, तो पूरे रास्ते में एक बार ये सिंबल आना चाहिए। मतलब कहीं पे ऐसा होना चाहिए कि डोरमेट नहीं होना चाहिए। और अगर कह देता है
कि निष्कर्ष में ये वाला सिंबल, तो जो भी जिस रूट से हम जाएंगे उस रूट में हर रूट में ये डोरमेट आना चाहिए, मतलब नीचे ये लगा रहना चाहिए, मतलब 2 सिंबल रहना चाहिए। अगर कहीं भी ये वाला सिंबल आ गया तो वो गलत हो जाएगा। और इसमें क्या है, ऊपर वाले में अगर ये कहीं भी आ रहा है और हर जगह ये आ रहा है नीचे, मतलब 2 सिंबल आ रहे हैं, तो अगर एक भी ये आएगा तो ये हमारा सही हो जाएगा, और अगर एक भी नहीं आया ये तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, पूरे रूट में ये नीचे डोरमेट जो है ये आना चाहिए। ये दोस्तों डोरमेट है, ये आते रहना चाहिए, यही हमारा कंसेप्ट है, तभी ये सही होगा। और इसमें ये नहीं आएगा तब ये सही होगा। समझने वाली दोस्तों इतनी ही बातें थी इसमें। और रही बात कोडेड इनक्वालिटी की, मेंस की, तो कोडेड इनक्वालिटी को बनाने के लिए उसका बेसिस क्या है, या तो हम कोडेड को डिकोड कर लेंगे, डिकोड करने के बाद जो स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन दिया होगा उसमें रखते जाएंगे, तब हमारा सॉल्व हो जाएगा। या तो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को बना लेंगे। वो बॉक्स क्या होता है उसको भी मैं बता देता हूँ। ये मेंस का है। यहाँ पर जैसे ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ये आएगा, यहाँ पर लेस देन और ये लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू आएगा। तो इसको बना लेंगे। इसके बाद एक बॉक्स और बना लेंगे, तो जो सिंबल दिया होगा उस सिंबल को इसी के आधार पर रखते जाएंगे, इसी के आधार पर रखेंगे और वहाँ पे वो बन जाएगा। ये मेंस का है। मेंस का जब मैं मेंस का टॉपिक अलग से कराऊंगा तो उसमें सही से समझ में आएगा। अभी ये प्री के लिए इतना ही समझना ज़रूरी है कि क्या क्या रहेगा। अगर ये रहेगा तो इधर ओपन है, इधर से नहीं ओपन है, ये रहेगा तो इधर से ओपन, हम जा सकते हैं। अब दोस्तों इतनी बातें समझ में आएगी। मैं क्वेश्चन करते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के सारे समझ में आएगा। इसमें मतलब प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इतना हो गया बेसिक। अब हम करेंगे क्वेश्चन को। जैसे दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसका ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ए से हमें डी तक जाना है, ए से डी तक जाना है और किसी एक जो रूट होगा वहाँ पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो ए से हम बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, चले जाएंगे। सभी देखिए दरवाज़ा सब खुला हुआ है, रूट में सब खुला हुआ है, तो हम जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस वाले पर ये डोरमेट नहीं आया। अगर यहाँ पर आ जाता तो गलत हो जाता, पर यहाँ पर नहीं आया है, तो इस वजह से एक पे ऐसा चाहिए होता कि ना आए। तो एक पर तो नहीं आया, तो इसका मतलब पहला जो हमारा होगा ये सही हो जाएगा, मतलब ए से डी तक हम जा सकते हैं। दूसरा में देखिए बी से डी तक, बी से हमें डी तक जाना है, और पर यहाँ पर देखिए इक्वल टू है। तो इक्वल टू का क्या है कि सभी जो रास्ते होते हैं वो जा सकते हैं और इक्वल टू होना चाहिए। तो बी से यहाँ पर देखिए जा सकते हैं, सी से डी पर जा सकते हैं, बट यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। मतलब ये एग्जेप्शन होता है इसमें कि सब में इक्वल टू होना चाहिए, तो इस वजह से दूसरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ओनली वन यहाँ पे जो है इफ़ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू हो जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट है वाई से पी तक जाना है और हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, मतलब रूट में जितने आएंगे वहाँ पर डोरमेट होना चाहिए। वाई से पी तक जाना है, तो वाई से हम आर तक जाएंगे, आर से सी तक जाएंगे, सी से पी तक चले जाएंगे, पर यहाँ पर देखिए आर और सी के बीच ये वाला सिंबल आ रहा है, इसमें डोरमेट नहीं है। तो इस वजह से ये पहला जो हमारा है ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाई से सी तक जाना है और किसी एक पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो वाई से आर तक गए, आर तक सी पर गए, तो इस वाले में देखिए डोरमेट नहीं है, तो मतलब दूसरा सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू इज ये फॉलो करेगा, इस पर हम टिक करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, डी से क्यू तक जाना है और किसी एक पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। डी से एक तक गए, दरवाज़ा खुला है, जे तक गए खुला है, बी तक गए, पर जैसे ही हम बी से आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये वाला आ गया, मतलब अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, दरवाज़ा बंद है। तो इसका मतलब पहला हमारा गलत हो गया, हम जा नहीं सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ए से बी तक जाना है। ए यहाँ पर है, ए से जे तक गए और बी तक गए, चले जा रहे हैं और सब में
यहाँ पर डोरमेट वाला है तो सब में देखिए डोरमेट लगा हुआ दोनों में, ए से जे तक, जे से बी तक। तो दूसरा जो हमारा है ये सही हो जाएगा और ये कंक्लूजन 2 इज ट्रू, इस पर हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए एल से जेड तक जाना है और किसी एक डोर पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो एल से हम जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिए उल्टा सिंबल ये जो है उल्टा मिल गया, मतलब ये दरवाज़ा बंद है। अब एल से हम आगे निकल ही नहीं सकते, ये बंद है, दरवाज़ा ही बंद है तो हम कैसे निकलेंगे। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा एम से एल तक जाना है और किसी एक पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो एम से वाई तक गए, एन तक गए, एल तक गए, सब रास्ता खुला है और हम चले जाएंगे। और इस वाले में, लास्ट वाले में देखिए डोरमेट नहीं है, इस वजह से दूसरा हमारा सही हो जाएगा। और इसमें भी इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, इस पर टिक मार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। एन से ई तक जाना है हमें और किसी एक पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। तो एन से हम एच तक जा सकते हैं, एच के आगे नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है, दरवाज़ा बंद है। तो एच तक गए और एच से आगे नहीं जा सकते। ई तक हमें जाना था पर ई तक नहीं जा सकते, तो ये पहले ही गलत हो गया। पहला जो कंक्लूजन है हमारा गलत हो जाएगा। टी से ओ तक जाना है, टी से ओ तक हमें जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। टी से हम आर तक जाएंगे, आर से ई तक जाएंगे और यहाँ पर देखिए ई से ओ तक चले जाएंगे और किसी एक पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, तो दूसरा भी हमारा सही हो गया इस तरीके से दोस्तों। और इसमें भी इफ़ ओनली कंक्लूजन